नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर इन दिनों कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। इस बीच कई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम पार्टी के नेताओं की नजर चिराग पासवान पर थी और चिराग पासवान के साथ साथ उनके कार्यों पर थी। कई बार उन्होंने एनडीए की भी इतनी बड़ी गलतियां दोहराते रहे और लगातार एनडीए की गलतियों को पेश करना जनता के बीच शुरू कर दिए थे। तो अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की कोई आलोचनाएं करे, ये चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो अभी बड़ी बातें तेजस्वी यादव को चुनौती दी है, ये राजनीति में तो हलचल तेज करेगी, साथ ही साथ इसमें सच्चाई भी छिपी है। क्योंकि देखा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान लगातार कार्यों को सामने रखना चाहते हैं, जनता को सच्चाई से रूबरू कराने की पहल जारी की है। अब ऐसे में कोई नेता आकर उनकी आलोचनाएं करना शुरू कर दे और वो गलती और वो गलतियां का याद दिलाना शुरू कर दे जो वाकई तौर पर पार्टी में हो ही नहीं रही है। कहा जाए तो तेजस्वी यादव लगातार क्राइम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का कार्य किया है और ना सिर्फ अभी के सिनारियो की बात किए हैं, बल्कि पिछली कई सालों से जो लगातार तेजस्वी यादव और उनके पिताजी के शासनकाल में हुए थे क्राइम, उसकी जांच टीम को बैठाने की बातें कर दी है और साफ तौर पे तेजस्वी यादव से एक ऐसा रिपोर्ट मांगे हैं। शायद तेजस्वी यादव इस रिपोर्ट को पेश कर पाए, क्योंकि बोलना बड़ी बात है और सबूतों को पेश करना उतना ही गंभीर। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के संकट तो घिरेगी ही, लेकिन जनता का भरोसा तेजस्वी यादव से उठ जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, वो कौन सी रिपोर्ट है जिसकी मांग तेजस्वी यादव से चिराग पासवान ने किया है। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि हाजीपुर के कुतुबपुर में पत्रकारों से बातचीत करते नजर आए चिराग पासवान। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू परिवार पर निशाना साधा और आगे ये भी कहा कि बिहार में जब जंगल राज था, अगर गौर फरमाया जब 1990 में जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे देश में गए वो वापस लौट कर नहीं आए। ये सबसे बड़ा सवाल है जो चिराग पासवान ने लोगों के समक्ष रखा है। तेजस्वी यादव जो क्राइम का बुलेटिन जारी कर रहे हैं, उन्हें 1990 का भी बुलेटिन जारी करना चाहिए। उस समय हत्या, यौन शोषण सहित हर दिन आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता था। साथ ही साथ हाजीपुर के कुतुबपुर में स्थानीय लोगों की लंबे समय से चल रही मांग आज पूरी हो गई है। ये हाजीपुर की जनता के लिए काफी खुशखबरी है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यहां मिनी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। चिराग पासवान ने इस अवसर पर डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी और कहा कि अब गांव में ही नहीं, मिनी डाकघर खुलकर जाने से लोगों को सुविधा होगी और साथ ही साथ नए मिनी डाकघर के खुलने से अब स्थानीय लोगों को डाक सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही मिल सकेगा। इससे उन्हें दूर के डाकघरों तक जाने की परेशानी से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। अब ऐसे में इस दौरान हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब मेरे पिता रामविलास पासवान हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस समय जो भी केंद्र में योजनाएं चलाई जा रही थी, सभी योजनाओं को हाजीपुर में लाया जाता था। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने हमें मौका दिया तो आने वाले अपने कार्यकाल के 5 साल तक सभी योजनाओं को हाजीपुर में लाने का काम करूंगा। अभी आपने सुना कि चिराग पासवान न सिर्फ हाजीपुर जनता को सुविधाओं से रूबरू करा रहे हैं, बल्कि विपक्ष पार्टियों को आईना भी दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हाजीपुर की जनता को जो परेशानी हो रही थी, उन्हें ये मांगे कई सालों से थी कि चिराग पासवान कुछ ऐसा कर दे, जिसके लिए उन्हें कई दूरियां तय करनी पड़ती थी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि डाक सेवा एक ऐसा सेवा है, खासकर ग्रामीण लोगों के लिए, कि उन्हें आपस के लोगों से जुड़ने के लिए, चाहे रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए, उन्हें डाकघरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में डाकघर ही जब दूर रहेगा तो कई बार लोग अपने मन को मार घर पर बैठ जाते थे। लेकिन चिराग पासवान इस भावनाओं को समझे और इसके लिए उन्होंने डाकघर और मिनी डाकघर का जो उद्घाटन किया है, इससे हाजीपुर की जनता के अंदर एक खुशी की लहर है और साथ तौर पे चिराग पासवान के लिए सम्मानजनक बातें भी। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान जो लगातार तमाम एनडीए की मजबूती पेश करते नजर आए और विपक्ष लगातार क्राइम की बातें करती रही, तो 1990 की बातों को फिर से दोहराते नजर आए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्या ये जवाब दे पाएंगे कि जो लोग 1990 में बिहार छोड़कर गए
आखिरकार वो वापस लौटकर क्यों नहीं आए। आज वो क्राइम की बात करते हैं और ये तक दावा करते हैं कि बिहार से अभी भी क्राइम कम नहीं हुआ। क्या वो अपने शासनकाल और अपने पिताजी के शासनकाल की बात करेंगे, जब आए दिन अपराध, यौन शोषण और आपराधिक मामले इस तादाद पे थी कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी एक मानिए कि रौद्र रूप पकड़ चुका था। अब ऐसे में तेजस्वी यादव आज क्राइम की बात कर रहे हैं तो उन्हें क्राइम बुलेटिन अभी की भी जारी करनी चाहिए और 1990 की भी जारी करनी चाहिए और अपने पिताजी के शासनकाल की भी जारी करनी चाहिए। सिर्फ बातें और आरोप लगा देना विपक्ष की बड़ी कहा जाए तो चालबाज है, लेकिन ऐसे में बातें कह देना और सबूतों को पेश करने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अब तेजस्वी यादव हो सकता है कि चिराग पासवान की बातों से थोड़े बहुत तिलमिला उठे। ऐसे में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की तरफ से बयानों का बाजार लग जाएगा, लेकिन क्या तेजस्वी यादव या जनता भी इस बात को समझती है कि उस समय के दौर में क्या होता था। और आज जो अपराध और हत्या की बातें करते नजर आते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, क्या उनके पास बायो और कहा जाए तो क्राइम रिपोर्ट है जो उनके शासनकाल से अब के दौर में जमीन आसमान का फर्क को रूबरू और साजिशों को अंजाम देते हुए सामने रख पाएंगे। अब ऐसे में जो ये चिराग पासवान ने आरोप लगाया है और रिपोर्ट जारी की बात की है, इससे राजनीति में हलचल तेज हो गई और जनता का भरोसा किस नेता पर ज्यादा होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो हमारे साथ ऐसा सनसनीखेज के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।